तो अब किसको जिता रहे हैं? कहाँ से हैं आप? हम तो अमरपटनई के हैं। अमरपाटन के हैं। हाँ। कौन जी? जिताने को अब किसको कह दें, सब तो अपने ही हैं। नहीं तो सब अपने हैं, लेकिन सरकार में कौन अच्छा काम कर रहा है? ये है। देश की राजनीति क्या है? राष्ट्र की राजनीति तो क्या है? देश की राजनीति अब यही है कि अपना लूटो घसोटो और कुछ नहीं है। मतलब विकास नहीं होता। विकास मोदी जी ने किया। मोदी जी ने किया। क्या विकास किया है मोदी जी अरे ने? बहुत से विकास किया जिसको हम क्या गिनाएं अब। अच्छा। गल्ला लो, पैसा लो, करोड़पति को दे रहे हैं पैसा, हाँ। गरीब को दे रहे हैं पैसा। अच्छा। अब उससे बढ़ के क्या करें। अच्छा, मोदी जी को तो सांसद ही चुनते हैं, तो सांसद जी के लिए क्या बोलेंगे आपके क्षेत्र? और सांसद भी 5 साल रहे तो क्या किए? 20 साल रहे। 20 साल हो गए 2004 से अभी भी सांसद तो हैं। क्या किए वो? तो भाई वो कह रहे हैं कि हम हमारे जो आप बोल रहे हैं गल्ला मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, हाँ। जो सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं, तो उन्हीं की देन है ना। मोदी जी यदि आपको दे रहे हैं तो फिर मोदी जी को कौन चुनता है? सांसद ही ना चुनता है। सांसद ठीक है, हैं? हम ये बात मानते हैं, हाँ। पर इन चोटों को भगा क्यों नहीं देते हैं जो सांसद हैं? अच्छा। जो कोई विकास नहीं कर रहा, कहने का मतलब है, हाँ। जब कोई विकास नहीं कर रहा तो सांसद को क्या मतलब है वहाँ? अच्छा, सांसद मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि सांसद आपके क्षेत्र में या आपके जिले में या आपके लोकसभा में विकास नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो कौन, और जिसको आप बनाएंगे तो क्या वो विकास करेगा? अगर विकास नहीं करेगा तो विनाश भी नहीं करेगा। ऐसा मतलब बदलाव आप चाहते हैं, है ना? अब कुछ नहीं बताइए तो, आप बदलाव चाहते हैं? ये न कहवाइए, और तो ठीक है जो कुछ है। नहीं, अपनी लगी में चलता है। कौन चल रहा है दूसरे की लगी में? दूसरे को कौन देख रहा है? अगर हम खा रहे हैं तो दूसरा कहता कि खाता कैसा है, कमाता कैसा है। यहाँ तो ऐसा ही सब आगे चल रही हैं, जैसे वहाँ केंद्र। चलिए ठीक है, अच्छा लगा। आप बदलाव चाहते हैं लोकसभा में, है ना, अपने जिले में। भैया नहीं है, ये बता रहा है कि सांसद ने आज तक निहारा नहीं हम लोगों। तो भाई हम यही तो पूछने आ रहे हैं आपसे, यदि ये सांसद ने आपको नहीं निहारा तो आप बोलिए ना, सांसद जी के बारे में बोलिए। नजर मैं कब हूँ निहारित नहीं आज तक कभी आपके यहाँ कभी नहीं आया। अब विकास फिर विकास कहाँ है? विकास हुआ कहाँ? तो कहे तो रहे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अरे यार, अब मोदी रट लीन मोदी का तक। राम मंदिर बनवा दिए, 370 आ गए। अरे भैया, अब राम मंदिर का आज का प्रोजेक्ट है यार। आज का प्रोजेक्ट है वो। हाँ ठीक है। अब प्रदेश में अब नहीं, एक सेकंड, अब देश में राम मंदिर 370। ये कि जो प्रधानमंत्री है उसने बनवाया, उसने काम अच्छा किया है। बाकी जो अपने यहाँ का सांसद है जी, ये अपने यहाँ का सांसद नहीं चाहिए, मोदी जरूरी है, लेकिन मोदी जरूरी है। सांसद की मतलब नहीं है। अच्छा, सांसद जी से मतलब नहीं है। मोदी जरूरी है, बस देश में मोदी आ जाए, बस इसके बाद कोई मतलब नहीं किसी से। और भी प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से? कोई नहीं है हमारे यहाँ। जातिवाद चुनाव है यहाँ पे, जातिवाद के अलावा जातिवाद का छोटा चुनाव। पटेल खड़ा है, ब्राह्मण विरोध करता है, ब्राह्मण खड़ा होता तो पटेल विरोध करता है। क्या जातिवाद? सब विरोध करते हैं। अच्छा, मानते हैं कि जातिवाद के कारण हमारा सपना आगे नहीं बढ़ पा रहा? हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो नहीं बात नहीं। आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा, जातिवाद के कारण। चलिए ऐसे ही धीरे धीरे लोगों से पूरी राजनीति ऐसी ही हो गई, जातिवाद की राजनीति हो गई टोटल। कोई काम कराने वाला नहीं है, ये जान लो। चलिए, एक जात से जीता भी नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी जातिवाद चुनाव हो जाता है, बाकी है नहीं। उसकी गंदगी फैलाई जाती है, उसको मत वोट दो, उसको मत वोट दो, ऐसा। चलिए यही सब आप लोगों से ही। मंत्री जी ने काम इतना किया, इसके बाद मंत्री जी हार गए। अच्छा, मंत्री जी ने काम किया? बहुत किया। अच्छा, और वही जातिवाद के चक्कर में को भी हम नहीं कर सके, जब हम इनको वोट कर देंगे। नहीं, काम किया, हम लोगों ने वोट दिया था। काम किया। चलिए देखते हैं आगे, और भी लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मोबिन शाह। मोबिन शाह जी। आप मुस्लिम कम्युनिटी से? जी। तो क्या भाई किसको लेके आ रहे हैं अपने यहाँ? हम कांग्रेस और टोटल। काहे भैया कांग्रेस ही चाहिए हमको। क्यों कांग्रेस ने क्या? ये 20 साल से यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। यहाँ का जो नहीं, तो अभी एक सेकंड भैया, कांग्रेस का तो विधायक है आपके क्षेत्र में। सुनिए, विधायक से बदले में यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ है। जो हमारे गांव 60 गांव थे, कोई हमारी मदद नहीं की हमारे दुकानदारों की। मैं आप सब निवेदन कर रहा हूँ, 70-80 गाँव यहाँ
ट्रैफिक नहीं संभाल रही थी, आज यहाँ बंजर हो गया है। केवल 70-80 गांव कट गए, उसके कारण हम लोग बड़े कष्ट में हैं। अच्छा। आप बाल बच्चे पालना मुश्किल है, हम आपको बताएं, ये बताइए। अरे राजनीति के कारण आप बच्चे पालना मुश्किल है? राजनीति कारण, केवल राजनीति, केवल ऐसा हुआ है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर की, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, हम थोड़ी इनसे बात कर लें आपकी। जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, क्योंकि ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे अच्छे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं भले मुस्लिम हूँ, हाँ। मोदी जी से अच्छा कोई नहीं, ये तो टॉप मॉडल है। बस 17 का जो है सिस्टम, अच्छा। जात पात का वो नहीं चलने पाएगा। मैं आपसे बताऊंगा, मतलब आप नरेंद्र मोदी को बेहतर नेता मानते हैं, लेकिन अपने जिले का, जिले का कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही? जी। तो डब्बू, एक सेकंड भैया, जी जी, डब्बू भैया तो 6 साल से विधायक हैं। जी जी, मान है कि नहीं? ठीक है। तो सतना का जितना जिम्मेदार गणेश सिंह है, जितना जिम्मेदार गणेश सिंह है, तो चलिए बोलिए बोलिए भैया एक एक करके बात करेंगे। जो देखिए, आपको दर्शक देख रहे हैं हमारे, धन्यवाद। मैं आपका निवेदन कर रहा हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे टाइम में आए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, हमारे पाटन का जो विकास हुआ, आज तक ये हमारे गणेश सिंह जी 20 साल से सांसद हैं। ये लिखा हुआ भैया, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू साहू है। पप्पू साहू जी, क्या लगता है कौन जीत रहा है? वो तो वही है हैं? जो सामने आ रहे हैं कौन? पुराने। अरे तो नाम बताओ ना भैया, प्रत्याशियों का नाम तो पता हो। देखिए, ऐसा है कि हर 5 साल में विकास होना, 5 साल में बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी। यह किसी की नहीं है, किसी की नारे है। ठीक, कभी मौका आपके लिए, कभी हमको मौका दे। हर साल 5 साल में नियम का शासन को बदलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को कि उसको नारा है कि वो 5 साल होगा तो 20 साल वो रह आए। तो मतलब आगे हाँ, किसको जिताना चाहते हैं आप? अब नया सरकार लाना चाहता है। नया सब हर जगह अमरपाटन में जितने भी लोग मिले, अभी हाथी चिल्ला रहे थे भैया, आ जाओ भैया थोड़ी, कैमरामैन। अरे हाथी अभी आप चिल्ला रहे थे। हम हंसे ना है, वो नहीं तो पूछे वो मोदी या साहू हुआ तो वहाँ पर चले ही। अच्छा, तो हाथी तो आप कह रहे हैं, हाथी में भी तो एक कैंडिडेट है, क्या सोचते हैं उसको लेकर? तीनों की लड़ाई है, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय? हाँ, अमरपाटन में त्रिकोणीय। अरे पूरे सतना लोकसभा में, हाँ, कोई जीत सकता है, कोई कम नहीं है। गणेश सिंह भी है, सिद्धार्थ भी है, और नारायण त्रिपाठी, तीनों त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई है। तो अभी जैसे जैसे लोगों से बात करेंगे, जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे, समझेंगे कौन कहाँ, महिलाओं का क्या रुख है, सभी लोगों से बात करते हुए आज आपको दिखाएंगे क्या कैसा माहौल है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस को क्यों जिता रहे हैं? कांग्रेस क्यों कांग्रेस को क्यों? हो गया, कांग्रेस को जिता रहा। वोट देने का एक मोटिव भी होता है भाई, हम इसको चुनेंगे। क्या सरकार बनेगी भाजपा के? हाँ? सरकार बने भाजपा की बनेगी। इधर से कांग्रेस। अच्छा, अमरपाटन से कांग्रेस है ना? कौन लड़ा है कांग्रेस चुनाव? सिद्धार्थ कुशवाहा। देखे हैं कभी? अरे देखे तो नहीं है। अभी तक देखे नहीं है। वोट ऐसे ही दे देंगे? हाँ, हम लोग कांग्रेस ही है। तो भाई उनके विचारों को आप जानते तो होंगे ना? अरे होगा, विचार तो सब कोई जानता है। बिना विजन के आप वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब सिर्फ बदलाव के कारण आप उनको वोट डालना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। कहा हो भैया, पान की दुकान में तो बहुत राजनीति की बात चलती रहती होगी। हाँ, तो होगा वैसे ही है कि नहीं? तो क्या राजनीति क्या है आप? हो गया, माहौल के हिसाब से सब है। हाँ, कुछ बताइए थोड़ी। हम लोग बताएंगे कुछ, सब सही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी, ये बीजेपी की बात। अरे सबका फंडा है ये, सबका यही फंडा है। ऐसा? हाँ हाँ, तो सबका साथ, सबका विकास तो ये तो मोदी जी कहते हैं ना। सबको ऐसे ही सब राजनीतिक दल बोलते हैं। मतलब यहाँ बीजेपी नहीं है क्या? सब है। और भी लोगों से मिलते हैं और भी बात करते हैं। थोड़ी सी हम कुछ ना बोला, काहे? ना कांग्रेस लागी, बीजेपी वाले के लागी। विकास नहीं किए हैं अमरपाटन के ही भाई, अभी इसीलिए तो बदलाव हुआ है ना। बदलाव पब्लिक देखेगी। 5 रुपये का पान बेचता हूँ मैं, 5 रुपये का पान बेचता हूँ, 10 रुपये कोई देने वाला नहीं है। अगर मैं इनसे 10 रुपया मांगूंगा तो ये क्या बोलेंगे, जब मेरे पास आमदनी होगी जब मैंने 10 रुपये दूंगा। मैं भी तो भुक्खड़ हूँ।
फिर भी कह तो रहे हैं कि सरकार तमाम योजनाएं गरीबों के लिए। क्या इलाका हो गया भुक्खड़, सब गांव कट गए हैं भैया, कुछ नहीं है यहाँ, सब गांव कट गए हैं। यहाँ रोज का कमाना, रोज का खाना है। हम लोगों से पूछिए, 365 दिन दुकान खोलता हूँ, कोई मर जाता तो इलाहाबाद जाके राख फूल बहन करके आ जाता हूँ, फिर दुकान खोल लेता हूँ। इतने बड़े आदमी होते दुकान खोलते? आप बताइए। तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं तो खुद से ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मतलब व्यापार नहीं है यहाँ, व्यापार का व्यापार जीरो हो गया। अच्छा भैया, यहाँ कोई नहीं सोचा। अब वो जो हमसे बड़े भैया खड़े हैं, यहाँ जीरो है पूरा। उनसे आप पूछिए पहले की बात, अमरपाटन का व्यापार किस तरह था, आपका व्यापार किस तरह है। 5 रुपए में पान बेचता हूँ मैं। तो यहाँ के नेता नहीं करते कुछ भी? मंत्री आपके क्षेत्र से तो मंत्री रह चुके। यहाँ की धरती न अच्छी थी कि हम मंत्री नहीं, अच्छे नेता हुए, लेकिन सब बोल के दिखा दे नेता। अब देखिए क्या है, अमरदीप भाषा का तो उपयोग ना करिए, क्योंकि जो हमारे बोली थी नहीं, कम से कम हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल मंत्री थे। हमने बोला नहीं, चीटा लागी पंडित जी होता खड़े हमारे बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई से थोड़ी सी बात करते हैं। बताइए थोड़ी, क्या है आपके यहाँ? पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा है। भाजपा और सतना लोकसभा में यहाँ भाजपा का विरोध है। 20 साल से सांसद है गणेश सिंह, कुछ किया नहीं उसने। अच्छा, 20 साल के इस कार्यकाल में सांसद जी ने जो किया है वो आप देख रहे हो ना, घूम लियो ना, पूरी संसदीय क्षेत्र घूमा कि नहीं? बिल्कुल, जनता से ही हम पूछ रहे हैं। तो आप बताइए आपके क्षेत्र में कितना विकास किया? रीवा को देख लीजिए, जाके किसी दिन घूम लीजिए। सतना को, अमरपाटन को देखिए, ये देखिए। अच्छा, दिखाओ अमरपाटन दिखाओ। ये अमरपाटन का विकास है। अच्छा, हाँ। यहाँ सिद्धार्थ कुशवाहा, नारायण त्रिपाठी, नोटा सब चलेगा, गणेश सिंह नहीं चलेगा। गणेश सिंह नहीं चलेगा। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा चलेगी, गणेश सिंह सतना में नहीं चलेगा। यहाँ न किसी प्रकार का जातिवाद है। अच्छा, जातिवाद होता तो 6 लाख ब्राह्मण मतदाता है। पर 20 साल से सांसद हैं गणेश सिंह जी। यहाँ मंत्री जी राम खिलावन जी थे, अभी राजेंद्र सिंह जी हैं। यहाँ जातिवाद किसी तरह का नहीं। अच्छा, काम के हिसाब से वोट है, तो काम गणेश सिंह को तो वोट नहीं मिलेगी। अभी विधानसभा लड़े थे, 3 महीनों पहले हार गए, अब फिर उसी व्यक्ति से लोकसभा लड़ रहे हैं। अच्छा, जातिवाद तो सच्चाई है ना, आप इससे तो पीछे नहीं हट सकते। अब आपकी भी जाति, आप ब्राह्मण है ना, तो आपकी भी जाति का एक नेता है बहुजन से, तो उसके लिए क्या जातिवाद तो सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी तो अपने जातिवाद के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? अपन होशियार पढ़े लिखे मतदाता हैं। गणेश सिंह को जो हराएगा उसको वोट देंगे। अरे तो मैं बात ये कर रहा हूँ, जो अंदर खाने की बात, अब जो मैं समझ रहा हूँ आपकी, तो मतलब आप उसको वोट करें, मतलब जातिवाद तो आप भी कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन लगा लेंगे। अच्छा, कि कौन जीत रहा है गणेश सिंह, उसी को वोट देंगे। क्या माहौल लगता है ब्राह्मणों से? आप तो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारी में, अपने तमाम जिले के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों से बात करते होंगे, तो पता करते होंगे कि ब्राह्मणों में क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है बताइए? ब्राह्मणों में तो नारायण त्रिपाठी चल रहे हैं। पर त्रिकोणी है ना, नारायण त्रिपाठी चल रहे हैं। अब बहुजन तो वैसे भी क्या मानते हैं बहुजन के लिए? बहुजन से अभी छंगेलाल कोल जी यहाँ विधानसभा प्रत्याशी थे। 20,000 वोट पाए। तो वो बहुजन की वोट है। हाँ, 20,000 है, बाकी अलग से मिलेगी जो मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप क्या नाम है आपका? मयंक द्विवेदी। मयंक जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण क्या वोट करेगा बहुजन को? अब ये 25 तारीख को डिसाइड करेगा ब्राह्मण। और लोग भी देते दिखेंगे तब करेगा। ऐसा और भी लोग देते हुए दिखेंगे तो वोट करेगा, है ना? हाँ। यहाँ का लास्ट में चुनाव की जीत हार जो है, वो वैश्य समाज और मुसलमान वर्ग ये तय करेगा। तो ये तो आपके साथी तो खड़े हैं बगल में, ये तो नहीं, ये हमारे वाले हैं। कहाँ है? अभी तो आप कांग्रेस कह रहे थे। अच्छा, फिर बदल लेंगे आप? बदल तो देंगे, बदल बदल जाएंगे जी आप? नहीं भैया बोले। अच्छा, मयंक जी बदल देंगे आपको? भैया है। अच्छा, नहीं, इनको नहीं बदल देंगे। अच्छा, सांसद बदल देंगे। क्या नाम है आपका? राजभान साहू। अरे साहू जी, क्या किसको वोट दिए? कहाँ से हैं आप? अमरपाटन से ही हैं? अमरपाटन से। किसको जिता रहे हैं? हमारे हिसाब से तो गणेश विसर्जन होगा। गणेश विसर्जन होगा। काहे भैया, 20 साल से मोदी ऊपर देख रहे हैं, देश के बड़े बड़े काम, 370। 20 साल से यहाँ अध्यक्ष करी नहीं, लोकसभा के चुनाव में लोग कह तो रहे हैं कि हम मोदी को वोट कर रहे हैं, गणेश सिंह को नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो सब गणेश सिंह है। मोदी के समाज से ही आते हैं साहू। अच्छा,
आप मोदी की जी के समाज से हैं? समाज से हैं। तो आपने मोदी जी की पार्टी को वोट ना दे के आप गणेश सिंह को विसर्जन करेंगे? गणेश विसर्जन करेंगे। जातिवाद बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं। हाँ। यहाँ गणेश विसर्जन होगी, चाहे बहुजन पाए या चाहे कांग्रेस पाए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, और भी जो सीए, जो तमाम देश के बड़े बड़े कानून बनाए गए, तो उस पर वोट आप नहीं डालेंगे गणेश सिंह को, मतलब आप हराना चाहेंगे? हाँ, गणेश सिंह को। 400 का सिलेंडर 1000 का। अच्छा, 60 रुपये का पेट्रोल 2000 मनमोहन सिंह के समय में 110 रुपया का, 100 रुपये का डीजल। खाने को पूछ नहीं रहा किसी के, राम मंदिर का काकर घंटी हटाए वहाँ जाके। अच्छा बताइए, मोदी भगवान, राम मोई ना बैठ गए हैं। नहीं, राम मंदिर के नाम पे वोट न देंगे आप? आपको लाडली बहन का पैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। हमारा बालक पढ़े बेचारा, कितने बढ़िया परीक्षा दे जाए, एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मोदी का काम आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग, अभी आप विधानसभा का चुनाव देखिए आप, जिसमें 168 सीट विधान देखो, जी जी देखिए जी जी, वो उसमें कोई राजनीति जो है सब बहुत बड़ी गलत हुई है। गलती हुई है, गलती हुई है। आप मतलब जनता को आप गलत ठहरा। चुनाव ऐसे नहीं जीते हैं जी। चुनाव 15 दिन वोटिंग को जो किए हैं और उसमें घपला किए। अच्छा, वोटिंग में घपला हुआ है? वोटिंग में घपला हुआ, ईवीएम पे। बेटा हमको भी यहाँ रहना है, आपको भी रहना, एक दिन चले जाना। अच्छा, है पैदा किए हैं बालक को। नहीं तो मैं एक बात बताऊं, आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जो कह रहे हैं पूरे देश में कि मोदी जी ने पूरे देश का भूलिया बदल दिया, रोड बना दी, तमाम वो सब सारी चीजें। पानी पीजिए। सब ठीक किए हैं, हाँ। लेकिन ये ठीक नहीं किए हैं कि सरकारी नौकरी नई युवक बालक कोई भी नहीं पा रहा है। अच्छा, ये बात तो सही है कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से मतलब योजनाओं को या कि नौकरियों को भर्ती नहीं हो पा रही। बताइए कि किसी की औरत को हम 1000 रुपए दे के बहका दें? अच्छा, 1000 रुपए बड़ी बात बोल रही हैं, बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप, क्योंकि महिलाओं को 1000 रुपए देना, कहते हैं मोदी सरकार जिसने स्कीम चालू की, उनका कहना ये है कि ये बहुत बड़ा साथ देगा। 1000 रुपए साथ नहीं दिए हैं, वो पति पत्नी में विरोध हुआ है। पति पत्नी में विरोध हुआ विरोध काहे का? ऐसा विरोध हुआ है कि पत्नी बोलेगी कि तुम्हारी कमाई से हम नहीं जी रहे हैं। अच्छा, पत्नी झकेगी नहीं कभी भी पति को, अब पति कमाते कमाते मर जाएगा, पत्नी उसको मरवा भी डाल दी है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, समाज में तो दोनों बराबर हैं। देखिए, महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। क्या आप नहीं चाहती कि महिलाएं भी आगे निकल के आएं, नौकरी चाकरी करें? 5 लड़की स्टैंडर्ड में हैं। अच्छा, हाँ, खूब। एक बहू है, वो हमारी बहू लक्ष्मी है। अच्छा। लेकिन हम गलत के साथ ही नहीं हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कम से कम आपने राजनीतिक मुद्दों को सही तरीके से रखा जनता के सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने। मतलब आप सरकार की योजनाओं से आप खुश नहीं हैं? खुश हम हमेशा रहते हैं। अच्छा, लेकिन जो एक गलत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बालक पढ़ रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। राम मंदिर के लिए कुछ बोलेंगे? राम मंदिर हमारे भगवान है, हम उनको मनाते रहेंगे। क्या अब वो भगवान को ऐसे बैठा हमारे पास आ जाएंगे? तो आप राम मंदिर के नाम पर 370 वोट नहीं डालेंगे? हम वोट डाले हैं बेटा, हम पैसा भर दिए। अच्छा, इनके पिताजी डिप्टी रेंजर थे। अच्छा, हम ऐसे नहीं हैं, कर्मचारी की औरत हैं। अच्छा, लेकिन नहीं, हमको अब पसंद नहीं है। नहीं, कुछ भी रहा है कांग्रेस की राज में, इससे अच्छा रहा। अच्छा, अभी बात करते हैं आपके लोकसभा में। तो गणेश सिंह जी कैसे प्रत्याशी हैं? 20 साल से हैं। गणेश सिंह जी अपने पार्टी को जानेंगे, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ गए हैं। आप कहाँ से हैं? आप आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अयोध्या प्रसाद। पूरा नाम बताइए। अयोध्या प्रसाद साकेत। अयोध्या प्रसाद साकेत जी। किसको जिता रहे हैं आप? कौन जीतेगा? जिसकी सरकार वही जीतेगा। बीजेपी? और क्या?
बीजेपी? जिसकी सरकार है वही जीतेगा। नहीं तो कहा जा रहा है साकेत जो हरिजन आदिवासी, आप हरिजन में आते हैं ना? हाँ। तो ये तो मायावती जी के लोग होते हैं, ऐसा कुछ लोग होते हैं बाल लोग, ठीक है, बात होते हैं। हाँ। लेकिन अब जिसकी सरकार है वही उसी देंगे। तो आपके यहाँ से कौन लड़ा है बीजेपी बहुजन से, आपको पता है? हाँ, नारायण त्रिपाठी जी लड़े हैं। तो क्या रहेगा उनके लिए? उनके लिए भी समाज अच्छा का है। वोट, आपकी बहुजन पार्टी का वोट अच्छे, उनके लिए भी अच्छा है। निकाल लेंगे चुनाव? निकालेंगे चुनाव, बहुत लोग देंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी अब तो अपन लोग भी धाइये हैं, ऐसी बात नहीं। तो आप सहयोग करेंगे? देखिए वो ब्राह्मण हैं, अभी ब्राह्मणों ने बोला कि हम तो देंगे ही उनको वोट, तो आपका क्या रहेगा पार्टी को लेकर? अच्छी है पार्टी भी, अच्छी है। आप अच्छी वोटें हैं? अच्छी वोटें हैं, अच्छी है। लगता है माहौल बदलेगा? माहौल बदलेगा, भाई बदलेगा। और क्या बदलेगा? बात सुनिए, कुछ से कुछ नहीं होगा। आपकी विचारधारा अलग है, आपकी मम्मी की विचारधारा। हमारी विचारधारा मोदी सरकार के साथ है। अच्छा। खुल के है। हाँ। 400 नहीं 450 सीट आ रही है। और मम्मी की? मम्मी कुछ नहीं आएंगे मोदी। अच्छा, आएंगे मोदी। अच्छा, लेकिन ये आज मोदी जी सुन भी ले कि जो युवक के साथ गलत हो रहा है उसको सुधार करें, है ना? हाँ। पेपर में तो लीक तो नहीं, युवक के साथ गलत हो रहा है। आप बताइए हुआ है कि नहीं हुआ है? तो फिर सुधार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल से अपने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, हाथ पैर चलती नहीं है तो कहाँ है? क्या नहीं चलता? हाथ पैर चलते नहीं तो क्या मतलब चुनाव से? तो हाथ पैर नहीं चलता तो सरकार की योजनाएं हैं, अरे होगा सरकार पेंशन है, तमाम राशन है, सभी चीजें सरकार दे रही है। अपने तो कभी कुछ मतलब नहीं है, न राशन मिले है वहीं, न पेंशन मिले, न कुछ मिले। अब भाजपा की सरकार ऊपर से नीचे तक, आपके जिले का सांसद हमें भाजपा वही मिले, पेंशन मिले, न राशन मिले, कुछ नहीं मिले हमें। सामान्य वाले का है? सामान्य वाले कुछ नहीं है। आपकी उम्र तो लगभग 60 साल से ऊपर, 78 साल की है। 78 साल की उम्र, 78 साल की उम्र में पेंशन मिलने लगती है। 60 के ऊपर पता ही तो हमें कुछ नहीं मिलता, ना पेंशन मिलती, ना राशन है, कुछ नहीं है। सरकारी कर्मचारी थे आप? नहीं, प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट थे काम में अपना। अच्छा, हाँ, धंधे है, कहाँ हम लोगों को मिला कुछ? तो हम क्या बताएं सरकार की कि आज योजना अच्छी है खराब है? हमारी लाइन तो खराब है। हाँ, जब मिले नहीं रही तो खराब। जब हमारी लाइन कुछ है ही नहीं है तो खराब है हमारी लाइन। तो फिर किस मुद्दे पर आप वोट डालना चाहेंगे? जो वोटो यार डाले नहीं जाइए, हम हाथे पे नहीं चले, क्या कर वोट डाल के? हाथों पे नहीं चले, को हमारे पल्लेदारी करी, लाठी का सहारा है, आगे बैठे हैं कैसो। तो कुछ अनुभव बताइए 20 सालों से। कुछ अनुभव नहीं। 20 सालों से क्या बदलाव तो देखे ही होंगे? कुछ बदलाव नहीं है। ऐसे रहा पहले अमरपाटन? तो का आ रहा है, का है यहाँ हो गया? कहूँ फैक्ट्री डल पड़ गई, कहूँ कोई है, कहूँ नहीं भाई, कहूँ फैक्ट्री पड़ गई कि यहाँ बदलाव आप बताइए। अच्छा, हाँ, 20 कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है यहाँ की पब्लिक का बदलाव है कि अपने से विकास कर लिए हैं, बाकी कोई बदलाव नहीं है यहाँ। स्टैंड बना देखिए ही जाके, अगर कोई को पेशाब लगी हो तो पेशाब औरतन का तो कहाँ जाए, गोमती के पीछे जाएं। तो अपना के यहाँ के तो मंत्री रह चुके हैं विधायक। देखिए स्टैंड के जाके जायजा ले स्टैंड में। हाँ, मंत्री के ही ले जायजा। स्टैंड में पेशाब करा औरत लगी है, इसीलिए हरा दिए उनको ना, इसीलिए उनको हरा नहीं, हरा नहीं दिए, सामने बना है, प्रत्यक्ष प्रमाण देख ले। हाँ, स्टैंड में प्रमाण है, आप देख ले। अगर कहोगे आप पास आपत्ति आ जाए, सफ़र कर रहा मुसाफिर, तो लेटरिन जाएगा और पेशाब करने की व्यवस्था नहीं आए। इतना विकास है अमरपाटन का। प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? अरे हम कुछ नहीं कहे, प्रधानमंत्री के बारे में हम क्या कहेंगे? मुद्दे तो कुछ हो सोचे ही होंगे। कुछ मुद्दा नहीं, कहाँ सोचेगा? मुद्दा तो ऊपर सब दिखा रहा है। राम मंदिर बन गया। हाँ, राम मंदिर तो बन गया। तो राम मंदिर वही तो केवल नारा है। अच्छा, राम मंदिर तो नारा है केवल। राम मंदिर के नाम पे वोट न डालेंगे? अब तो आप तो जाति नहीं, अब तो आपके राम राम कहने की उम्र हो गई। नहीं, तो हम तो जाति नहीं हैं, वोट डाले, हमारे जाने लायक है नहीं आए तो कहाँ जाब हम? अरे फिर भी आपको जो लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, बताए थे ना, केवल राम का नारा है, विकास नहीं है। विकास अब देखिए ये स्टैंड में जाके। अच्छा, देश में विकास नहीं है?
यहाँ के विकास से मतलब है, देश से मतलब नहीं। यहाँ के विकास देखिए ही जाएगी। ये भी तो देश के अंदर ही है ना। देश के अंदर वाला विकास पहले देखी, बात वाला वहाँ देखा। यहाँ देखिए ही जाके स्टैंड में कितना बड़ा विकास है कि अगर कोई के ऊपर आपत्ति आ जाए तो फिर वही नया कहाँ जगह है। तो लोग तो कह रहे हैं 370 है, सीए है, राम मंदिर है, इन मुद्दों पर हम वोट डालेंगे इस बार। तो ठीक तो है। नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर वोट नहीं डालेंगे। हाँ, सब है का है यहाँ। नौकरी से मतलब नहीं है। नौकरी है ये नहीं है तो आज तक नौकरी दीन हो तो बताओ मैं का होगा। कौनो नौकरी दीन हो तो बताओ मैं 30-20 साल के अंदर। दूसरे वाले कैसे हैं? डब्बू भैया। अरे डब्बू भैया से हम तो बताते हैं कि हम चाहते नहीं है वोट डालने। नहीं, फिर भी आपको तो अनुभव हो ही गया। कुछ अनुभव नहीं है कोहो के प्रति। हम सुखलाल कुशवाहा के बेटे हैं। हाँ मालूम है, यहीं के हैं। अच्छा। हाँ, सतना में रह गए हैं, सांसद रहे, सांसद घर बना लिए तो लड़क डब्बू वहाँ है। विधायक भी है। विधायक भी है। विधायक भी है। रहेगी टक्कर रहना चाहिए। बहुजन वाले कहाँ जाएंगे? बहुजनों वाले पंडित जी हैं। पंडित जी तो वैसे पंडित जी में 5 लाख में सब बिक जाती। पंडित जी जो यथार्थ बात है। अच्छा। अगर ब्राह्मण समाज एकजुट हो जाए तो किसी के मुकुट नहीं बंधे। अच्छा। लेकिन है नहीं ये बात। अगर ब्राह्मण समाज सतना लोकसभा क्षेत्र में एक हो जाए तो किसी की मुकुट न बंधेगी। आप ऐसा होना नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। होना नहीं भाई, बहुजन से आए हैं ना, तो बहुजन की भी वोटें हैं, ब्राह्मणों की वोटें हैं, तो क्या नारायण पंडित जी को क्या मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। एकत्रित नहीं होगा ना, संगठित हो जाए। लास्ट तक में माहौल बना लिए पंडित जी तो बात की बात है। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना कि माहौल बात है मुश्किल भाई। ब्राह्मण समाज सब 5 लाख में बिक जाती। अच्छा, 5 लाख भाई अब तक सीरियल देखा है, आंबा मिला है। हाँ। भाई राजा राम खड़े थे। हाँ। पराजय हो गए। हाँ। एक तिवारी जी खड़े हुए, का नाम रहा इनका? धर्मेंद्र। आरी फिर सब हेरा गए, सब गोठला गए। सब मिट गए। तो वह असंभव वाली बात है। अब भाग्य किसी का हो। कमलाकर तो लड़ रहे। कमलाकर लड़े थे। हाँ, यहाँ से लड़ चुके थे, लेकिन 2 दिन में उनका खेल बिगड़ गया। तो मतलब अच्छा, ये मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। आप इतने अनुभवी, मज़ा आ रहा है आपसे बात करने, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये गणेश सिंह जी हो गए वर्तमान की जो सांसद हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा जी हो गए और नारायण त्रिपाठी जी हो गए। इनमें से तीनों काबिल सांसद कौन हो सकता है हमारे सतना के लिए? अब हम क्या बताइए, आपका अनुभव बताएगा। अभी 4 बेर वहीं खर हो चुका। तो हमारे पाड़े की विकास तो बहुत रहा। बहुत 4-5 वर्षीय बहुत विकास बा। अब नया का चांस मिला चाहिए को होगा, चाहिए नया का चांस मिलना चाहिए किसी को, चाहे जो आ जाए। तो नारायण त्रिपाठी और डब्बू में थोड़ी बताइए। तो आ गई थी मसाला तो हम तो जाते भाई, हमको थोड़ी मसाला। अरे तो अनुभव हम बताएं। तो हम कहीं जाते नहीं हैं। आप नहीं जाते हैं आपके पास। हम जब हम आपके पास चल के आएंगे तो बहुत सारे लोग आते ही होंगे आपको। तो हम अब क्या बताएं? हम कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो तो बताएं। इस नारायण त्रिपाठी नहीं, नारायण त्रिपाठी से आप मिले हैं कभी? कभी नहीं। डब्बू भैया से? कोहू से नहीं मिले। गणेश सिंह से नहीं मिले? कोहू से नहीं मिले। न गणेश सिंह से मिले, न डब्बो से मिले, न नारायण से मिले। कोहू से मिलबे नहीं। और जब मिलबे नहीं तो हम क्या बताइए कोहू के बारे में? ये बात। चलिए, तो बात अच्छी है। क्या नाम है भैया? बैठिए। अरे बैठो, आप यहाँ बैठो। जब मिलबे नहीं तो हम का माहौल का है? माहौल सब ठीक चल रहा है। अब का माहौल चला चाहिए। बड़ा प्रसन्न नजर आ रहे हैं यार। क्या नाम है आपका? सरमन गुप्ता नाम है। अरे गुप्ता जी क्या है, आप ही निर्णायक रहेंगे सतना में? सबको रहे यहाँ सब। तीनों नेता जो हैं तो अपने अपने जाति के लोगों को पकड़ लिए हैं। कोई ब्राह्मण है, क्यों अब्बा? कोई ब्राह्मण पकड़ लिया, पटेल अपने जाति को पकड़ लिया, कुशवाहा अपने जाति पर। तो निर्णायक हो जाएंगे आप जैसे लोग। गुप्ता हो गया, जायसवाल हो गया और तमाम जो उपजातियां हैं उसके अलावा, तो फिर वो हो जाएगी। तो आप किसकी तरफ झुक रहे हैं? हमारा कांग्रेसी चल रहा है इस समय। दादा, ये तो कांग्रेसी कैसे बात कर रहे हैं? गुप्ता लोग तो बीजेपी वाले होते हैं भैया, कट्टर हिंदू वाले। अरे हो गए सब एक ही चल रहे हैं। आप कट्टर हिंदू नहीं है? सब चल रहे हैं, बस हो गया। कांग्रेस में आप खींच रहे हैं, है ना? आप पार्टी अपना बता दो तो सरकार जी।
बीजेपी वाली सरकार की है। हम लोग बीजेपी सरकार वाले हैं। अरे यहाँ आओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? नहीं अरे यहाँ आओ, बात करना है। कहाँ, क्या नाम है? अजय कुमार रजक भैया। अजय कुमार रजक जी, कैसे बीजेपी में क्यों? आप तो युवा हो। हम पहले से जुड़े हुए हैं बीजेपी सरकार से। अरे आप कार्यकर्ता हो बीजेपी जी। तो फिर वो तो आप तो हो गए, हम तो आम पब्लिक के लिए दौड़ रहे हैं। हम तो आम पब्लिक के लिए दौड़ रहे हैं यार। हाँ वो जो पार्टी का है तो उसके लिए हम क्यों? आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? हमारा राकेश सोनी। अरे सोनी जी, आप भी तो एक निर्णायक उसमें हैं, क्या है माहौल आपका? माहौल हम यही कह रहे हैं डब्बू कुशवाहा के लिए। डब्बू कुशवाहा कहे गणेश सिंह क्या कर रही है? आज तक मिले पान खाए आए आज तक कहीं? हमारे यहाँ पान खाए आए डब्बू आए हैं? हाँ डब्बू आए। पान खाए नहीं आपके? हाँ पान नहीं खाए, लौंग इलायची खवाए ने। अरे डब्बू आए हैं? हाँ डब्बू आए, जो आएगा प्रेम से आएगा तो उसको बरोबर वोट देंगे। डब्बू भैया बहुत अच्छे आदमी है। गणेश सिंह अच्छा आदमी नहीं? नहीं, गणेश सिंह कभी आए नहीं, ना कभी मिले नहीं उनसे, न चिनते हैं न जानते हैं। तब बताइए क्या बता सकते हैं आपके लिए। आज 56 साल की उम्र हो गई। नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। राहुल गांधी भी अच्छे हैं। बाहर वाले सब अच्छे। अच्छा बाहर वाले सब अच्छे हैं। हाँ बाकी विशेष तौर से हमारे पार्टी सतना जिला में ये कभी नहीं आए, मान लीजिए। हाँ न कोई योजना मिलती है, हम लोग गरीब आदमी हैं, पान वाले हैं, कोई योजना भी नहीं मिलती है। बताइए क्या कर सकते हैं उसके लिए। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो गया, उनका कहना काम है, हमारा भी सुनना काम है। नरेंद्र मोदी जी भी अच्छे हैं, कोई गलत तो नहीं है। बालक हैं आपके? बालक हाँ, क्या करता है बालक? 2 बालक हैं, हो गए। एक रेडियम का काम करता है, एक कपड़ाई में रहता है। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था यहाँ? अरे कुछ नहीं, जब इतना पान की दुकान में देखी दिन भर में 200 रुपये की जाए तो कहाँ से खर्चा चलाओ? पान की दुकान सरकार कहे तो रही हम व्यवस्थाएं। अरे सरकार तो कह रही, कहते लोन देते, BPL कार्ड में लोन देते, कहूँ कुछ नहीं थे, सब झूठा आश्वासन देते मोदी जी। गए ने बैंक में आई तो पैसा कहा थे कि नहीं आऊँ, मोदी ऐसा चिल्लात रहा थे। जब मेरे कहा थे, मैं बैंक वाले कहा थे ऐसे चिल्लाता था, मतलब फेंकू बोल देंगे आप? हम साहब कह देंगे बता रहे साहब, जब 5 पैसा कुछ नहीं है तो क्या मतलब ऐसा आदमी से? 5 किलो खाएगा कांग्रेस के जमाने से मिल रहा गल्ला, पुराने जमाने से मिल रहा है। वो है भाजपा के चोर कार्यकर्ता। अरे वाह, भाजपा के चोर कार्यकर्ता है। अच्छा हाँ, 500 रुपया धन लिया जेब में पहले, तो पान चून गत्ता लगाए थे 5 रुपये के बेचे पान। अच्छा भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं ये सब चोर हैं। अच्छा हाँ, अब कुछ नहीं, सब चोर आए हैं। और कुछ ना कहा बीजेपी। अरे बच्चे क्या मिला है? ये ठेला में दुकान करे हैं, अब क्या मिला है? कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है, इंदिरा जी के जमाने से मिल रहा है। बीजेपी से पंगा ले रहे हैं। ED CBI के बारे में कुछ कहेंगे? ED CBI में छापा पड़ गया आपके यहाँ तो? अरे पड़ जाए ना तो क्या पाई, 200 रुपया पाई दुकान में, और ज्यादा क्या पा सकता है? और के अलावा कुछ वही नहीं है। इतने इसी 200 रुपये में उठा ले गए तो क्या करेंगे आप? बीजेपी का आप विरोध करेंगे तो? अरे विरोध क्या करें हम? 56 साल के ले जाए जेल में डाल दें, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? एक अलावा नहीं कर सके कुछ। आप ED CBI से नहीं डरते? नहीं डरता, हम कभी नहीं डरता। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोगों से मिलते हैं और लोगों से समझते हैं क्या माहौल है, क्या यहाँ का क्षेत्रीय माहौल है। आनंद आ रहा है, सब लोग अपने अपने तरीके से अच्छा एक जेन्युइनली रिस्पांस दे रहे हैं, अपने अपनी समस्याएं बता रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बता रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि बहुत कम ऐसे नेता हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर आके काम करते हों। एक बार चुनने के बाद वो सिर्फ अपने पद को लेकर शहरों में रहते हैं, आउट ऑफ शहर रहते हैं, आउट ऑफ लोकसभा क्षेत्र रहते हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं, कोई भोपाल में रहता है, कोई विदेश में रहता है। तो मतलब ज़मीनी स्तर के नेता बहुत कम जो ज़मीनी स्तर पर आ पाते हैं। तो लोगों की समस्याएं जब ज़मीन में आएंगे तभी पता चलेगी, है कि नहीं? तो देखते हैं अभी लोगों क्या कहना है। अभी और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हाँ। पार्टी के साथ। अच्छा आप क्या नाम, पहले नाम बताइए? पांडे। शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र पांडे जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं उचेहरा ब्लॉक से, नागौद विधानसभा। अच्छा नागौद, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे ये बताइए, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन निकली, जितने भी ब्राह्मणों ने, किसी भी जात का हो, सबने ज़मीन खरीदी, किसी को कोई रोज़गार, हमको पैसा ना चाहिए। क्या किया सांसद जी ने ये बताइए? किसी को कोई रोज़गार नहीं, फ्री का फुग्गा फोड़ के
सांसद जी तो कह रहे हैं कि हमने आपको नहीं एक किया। सेकंड मेरी बात सुनिए। जब आपने पूछा मेरे से कि सांसद जी ने क्या किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ सांसद जी ने क्या किया। उन्होंने रेलवे का कुछ काम किया। कोई काम नहीं है, सब मोदी की योजना है, पहले से कांग्रेस गवर्नमेंट से चल रही है। भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, आप कह रहे हैं मोदी की, तो मोदी को चुनता कौन है? मोदी को हम ही लोग चुनते हैं। तो आप लोग तो सांसद नहीं चुनेंगे। जब अब की बार जो चल रहा 400 पार, तो मोदी ठीक है, हिंदुत्व की बात करते हैं। 400 पार आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। तो मतलब गणेश सिंह जी ने कोई भी ना बाकोभर था सांसद जी के लिए, लेकिन इस बार बहुत टेढ़ी खीर। काहे टेढ़ी खीर? जातिवाद को लेकर आप टेढ़ी खीर कह रहे हैं? देखिए आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कैंडिडेट भी कैंडिडेट है, लेकिन हम उनके साथ थोड़ी रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? वो हमको नहीं पहचानता तो मैं काहे को रहूँगा यार। नारायण त्रिपाठी जी नहीं जानते? मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा यहाँ से संबंध है, तो यहाँ का नेता मेरे को जानता है, मैं वो जहाँ से रहेगा मैं उसके साथ रहूँगा। अच्छा। तो जो अपने व्यक्तिगत काम। पांडे जी एक जो सच्चाई है आपको बताऊं मैं, सतना जिले की, सतना लोकसभा क्षेत्र की, जातिवाद तो एक कड़वी सच्चाई है। कड़वी मानते हैं आपकी? नहीं मानते? 20 साल से मैं बीजेपी में था, समझ रहे हैं जी। मैं अदना सा कार्य करता हूँ, बीजेपी में भी था, कोई खड़ा हो उससे लेना देना नहीं। लेकिन इस बार हम नहीं हैं, हम मोदी के साथ हैं, लेकिन सतना में नहीं है कोई एक भी काम। मैं कहता हूँ मेरी कौम नहीं, जितने भी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, हर आदमी, चाहे आपके घर का बेटा हो, मेरे घर का हो, सबने बाप ने उसके पैसे दे के ज़मीन खरीदा और रोजगार शट डाउन हो गया। किसी को कोई मुआवजे की वो नहीं है, भूख नहीं है, नौकरी और आरक्षण। तो गवर्नमेंट तो नौकरी वैसे भी नहीं कहाँ? अरे देती है भैया, तो हमारा जनप्रतिनिधि जब पहल करेगा तब ना। रीति पाठक का स्टेटमेंट जब पहले नहीं थी, सांसद थी, कि सबको नौकरी दी जाए, चाहे कोई एक डिसमिल लिया हो, लेकिन एक नियम आया, चुपचाप हाथ हटा के शट डाउन कर दिया। मैं आपको विकास में एक दिन भाषण सुन रहा था सांसद जी का, तो मैं आपको बताऊं उनका कहना ये था कि हमने आपको सिलेंडर दिया, ठीक, राशन दे रहे हैं, आवास में रहने का घर दे रहे हैं, और एक सेकंड सुनिए पहले। एक हाल ही में उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था कि एक पत्रकार ने पूछा था कि सर हमारे क्षेत्र में आपने क्या विकास किया, तो विकास ना गिनाने के बावजूद उन्होंने कहा था कि हमने आपका घर तक बनवाया। तो क्या ये उनकी योजना नहीं, मोदी की योजना है। अच्छा, ठीक है, डिजिटल युग है, इसलिए मोदी जरूरी है। कानून अपना काम करेगा, जो चोरी करेगा पकड़ा जाएगा। ठीक है, पेशा मेरा वकालत है, मेरे को कोई राजनेता की वो नहीं है, लेकिन मैंने भी खरीदी ज़मीन, तो जनप्रतिनिधि ने क्या किया? चलो ठीक है, विकास अपनी जगह चल रहा है, एक आएगा एक जाएगा, परिवर्तन संसार का नियम। तो लेकिन हमारे सांसद जी ने किसी भी कौम के लिए अपने घर का पैसा करके, सर जी अगले ने ज़मीन खरीदी, कितने दलालों ने क्या 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में, और किसकी भूख के लिए? नौकरी के लिए। तो हमारे माननीय सांसद जी ने क्या किया, वो जवाब। और सतना में जिस दिन साक्षात्कार होगा उस दिन भी बोलूँगा, मैं डरता नहीं हूँ, मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अच्छा, गणेश सिंह नहीं तो कौन है? गणेश सिंह नहीं तो कौन? अब जो जितना दिल जिसके दिल में बैठ सकता है, जो परचम लहरा सकता है। अब बाकी हिंदुत्व की जहाँ बात है तो मोदी जरूरी है भारत के लिए, और कोई नहीं। लेकिन इनके साथ हम 20 साल से क्या किया? ये कहते थे पहले मेरा समाज, बाकी सब बाद में, तो हम इस बार नहीं है। तो आप नहीं तो मोदी, गणेश सिंह नहीं तो कौन? यही तो पूछना चाह रहा हूँ। अब ये मैंने आपसे बोला ना सर जी कि मैं भविष्य वक्ता नहीं है, तो जनता, ये जनता जनार्दन है, ये मंदिर में बैठाती है और फिर गाड़ देती है नीचे। ऐसा बदलेगा माहौल। और भी काफी लोग हैं यहाँ, आइए बात करते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजकरण परौघा। अरे परौघा जी, आप तो ब्राह्मण हैं गुरुदेव, क्या है माहौल आपके क्षेत्र में? काहे का? अभी चुनाव का अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। अभी क्या बता दें, हम तो अभी बाहर ही रहे। हाँ। अभी आए हैं, तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किधर क्या है। अब देखिए कुछ दिनों बाद माहौल बनेगा तो बताया जाएगा आपको। कितने दिन बचे हैं? 10 दिन तो बचे हैं चुनाव के पूरे। अभी आज 26 को है ना? 26 को है, वही 10-12 दिन बचे हैं, तो अब उसमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर माहौल है।
कुछ पलटेगा सतना जिले में चुनाव इस बार की नहीं? अब ये तो जनता के ऊपर है, क्या करती है, क्या बताएं। यही है, हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप जवाब देंगे, कुछ आपसे पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, ऐसे ऐसे करके लोगों के बीच में एक इमेज जाएगी, वो जाएगा। हमारे पाटन में आपसे बताएं बड़ी भारी समस्या है, पानी की गंभीर समस्या है। तो कहीं नल जल योजना की जो कह रहे हैं विकास की, अरे नल जल लाइन पड़ गई है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हाँ, बड़ी यहाँ पर अमरपाटन में बड़ी भारी दिक्कत पानी की है। तो आपके क्षेत्रीय जब तक चुनाव नहीं होता तब तक नेता लोग पानी जल धन योजना सब कुछ करते हैं विकास। हैं आज सतना को आप देखिए तो उसी प्रकार रहेगा, कहीं विकास नाम का नहीं हुआ। सतना में आप कह रहे हैं, आप देखिए रीवा को स्वर्ग बना दिया, लेकिन सतना में कहीं विकास, जितना सतना पहले आज भी उतना सतना है। क्या विकास किए? कुछ नहीं विकास किए। तो इसके पीछे रीजन तो बताइए, पीछे क्यों रह गया हमारा सतना? इसके पीछे क्या, नेता लोग जो है ना कोई काम करते हैं, चुनाव तक में घोषणा करते हैं, इसके बाद अपना घर बनाते हैं और क्या करते हैं। पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा है। अब बताइए कितनी महंगाई है, इस पर का कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। तो महंगाई तो सब यहाँ से नहीं है ना, वो तो केंद्र की जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके। हमारा मतलब है सीढ़ी से ही ना सब कुछ चढ़ता है और वहाँ से ही यहाँ नीचे आते हैं। तो केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि हम सबको देख रेख करें, हर जगह विकास करें, उनका सत्ता चल रहा है। बताइए पानी के लोग तरस रहे हैं, पाइप पड़ा है, पाइप में पानी आता है, पाइप नहीं आता तो क्या करेंगे? बड़ी दिक्कत है यहाँ। बदलाव होना चाहिए, बाकी सही बात है, ये किसी की बपौती नहीं है। चुनाव इसीलिए होता है कि 5 साल में हम बदलें और दूसरे का भी देखें, फिर तीसरे का भी देखें, है ना। तो क्या कौन आना चाहिए? आपका क्या नाम है? हमारा काशी प्रसाद सोनी नाम है। तो हम किसी के विरोध नहीं करते, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं है। तो फिर भी आपको तो लग नहीं, सच्चाई बता रहे। इतनी महंगाई अब आप तो बताए, हम लोग तो धंधे चला गया, साला 74,000 7500 होना हो गया। सिया पर रामचंद्र है, हम लोग तो बैठे रहते हैं। इतनी महंगाई है, क्या करें। तो कम होगी महंगाई कि नहीं होगी, कि राम मंदिर के नाम पर ही वोट पड़ेंगे? अब राम मंदिर की आप जहाँ बात करते हैं, आप ये बताइए, मंदिर तो लोग चिल्लाते हैं, मस्जिद कभी अपने बाप को 2 गिलास पानी देते हैं, कभी कोई बाप की सेवा करता माता पिता का। सबसे बड़ा राम और भगवान कौन है? अपने माता पिता है। आज हम देख रहे हैं पड़ोसी की लड़की को लेकर भागा जा रहा, कोई कानून नहीं है, कोई किसी को लेकर भाग जा। कैसे राम है? राम राज में क्या था? वहाँ एक मर्यादा थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थी। और मंदिर तो अपने घर में भी है, कभी दर्शन करने लोग जाते नहीं हैं। अयोध्या जाते तो हैं, अयोध्या में बना तो दिया गया भव्य राम। या भव्य अपने दिल को बनाइए ना, दिल में परमात्मा को बसाइए। अगर हमारे हृदय में राम बसे हैं तो सब कुछ है। वो तो हमारी एक आस्था कि हम वहाँ जाते हैं। नहीं, बीजेपी जो है तो कह रही है हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आए। अगर हम ये कहें बीजेपी आज आई है, राम तो त्रेता युग में आए थे। राम तो कहीं गए नहीं हैं, वो तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ये नेताओं की चापलूसी कि हम ऐसा किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे परमात्मा तो अगर जिस समय राम नहीं होंगे तो हम तो मिट्टी हैं। जहाँ शिव 80 निकल गए 100 बचता है। ये राजनीति से एक अलग लेवल की बात है। हाँ, वही बात है। हम राजनीति पर बात नहीं करते हैं भैया, हम तो सच्चाई पर बात करते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात बताए आप। देश का मुद्दा होना क्या चाहिए? राम मंदिर या कि पढ़ाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य? अब देखिए, पढ़ाई को आप देखिए, जैसे कहते हैं अंग्रेजी बंद कर दो, अब हिंदी से आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमें अमरपाटन छोड़कर कहीं दूसरे प्रांत में जाना हुआ तो वहाँ अंग्रेजी में तो काम नहीं चलता है। अंग्रेजी सच में इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको बंद कर रहे हैं। और एक दिन एक पेपर पढ़े, कानून औरत से शादी कर ले, पुरुष से शादी कर ले। राम जमाने में होता था कभी? और राम की बात करते हैं। राम तो ऐसे त्यागी थे कि अपनी पत्नी के लिए लंका गए, वहाँ से रावण को मार कर ले आए। और यहाँ के नेता क्या करते हैं बताइए? शीर्ष नेता को देखिए, शादी किए, घरवाली है, पर उनको अपने पास कहाँ रखते हैं? राम के मुद्दा पर मत जाइए। मुद्दा केवल राजनीति। हम नहीं जा रहे हैं, अभी देश की राजनीति ही ऐसी है तो हम करें क्या? हमारे पास जो देश के जो रूलर पार्टी है, जो शासन कर रही है। हम तो ये चाहते हैं कोई भी सत्ता है, देश में एक बढ़िया कानून बनाए, है ना, और
उस पर अमल करे। ऐसा नहीं कानून माते। अभी भोपाल में निकला कि कोई मंत्री का लड़का उसको मारा दौड़ा करके और उल्टा पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। क्या करें, कोई बोल नहीं रहा डर के मारे, कोई ईडी के डर के मारे भगा जा रहा, पार्टी छोड़कर कोई कुछ भग रहा है। अच्छा एक चीज और बताइए, जो कांग्रेसी हैं जो तो सब छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो पूरी कांग्रेस संपत्ति बचाने के लिए भाग रहे हैं। क्या वो सब अपने अपनी संपत्ति को भाग रहे हैं। सतना के लोग भी पूरे कांग्रेस के बाद कहीं भी मैं इसकी बात नहीं करता, कहीं के भी हो, हमारे पार्टी सतना की बात नहीं है, कहीं भी हो, जहाँ दम तहाँ हम। उनको दिख रहा है कि अब हमें भाजपा में कुर्सी मिल जाएगी। आज के नेता सिर्फ कुर्सी के लिए मर रहे हैं, आदमी के लिए नहीं मर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आपसे बताएं, पेट्रोल 10 रुपये 12 रुपये लीटर है। अभी आप उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ सस्ता है, डीजल सस्ता वहाँ। कुछ मोहन यादव जी के बारे में बोल दीजिए। हम कोई नेता नहीं भैया। कैसे लगे, शिवराज सिंह बढ़िया थे कि मोहन यादव? हमारे लिए सब बढ़िया, दोनों अच्छे हैं। नहीं सही बात, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके सर।